और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से की जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रखी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। जनपद स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ अब अभियान चलेगा। मिलावटखोरों पर विभाग अब शिकंजा कसेगा। तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये जरूरी निर्देश जारी किए। जहां बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जनपद स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जहां मिलावटखोरों पर अब विभाग शिकंजा भी कसेगा। तो देहरादून से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जनपद स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को अब जरूरी निर्देश जारी किए हैं, या यूं कहे कि मिलावटखोरों के खिलाफ अब जो अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए। देखिए, इस वक्त त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में एक अभियान के तौर पर जो मिलावटखोरी करने वाले हैं कारोबारी, खास तौर पे खाद्य पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर निगरानी रखने के साथ साथ उनके स्थानों में टीम पहुंचे और वहां से सैंपलिंग करे। एक रोज पहले नैन्सी हमने अपने तमाम दर्शकों तक ये अपडेट दिए थे कि जो उत्तराखंड की राजधानी है और जो उधम सिंह नगर का रुद्रपुर है, वहां पर खाद्य पदार्थों की जो लैब है उसकी क्या स्थिति है और कर्मचारियों की क्या तस्वीर है, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है। और ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देश की जो भी मिलावटखोरी करने वाले हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए जनपद स्तर पर टीमें गठित की जाएं और एक अभियान के तौर पर सैंपलिंग की जाए। हालांकि अभी जो टेस्टिंग लैब है वो देहरादून में संचालित नहीं हो पाई है खाद्य पदार्थों की। बावजूद इसके अगर हम कुछ समय पहले तक की जो लिए गए सैंपल उसकी बात करें तो तकरीबन 700 के लगभग सैंपल लिए गए थे, इसमें से 50 सैंपल फेल हुए थे। रुद्रपुर में अभी टेस्टिंग हो रही है। अब कुछ समय बाद देहरादून में भी ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगी खाद्य पदार्थों के सैंपलों की। तो कहीं ना कहीं जो मिलावटखोरी करने वाले खासतौर से त्योहारी सीजन में ऐसे कारोबारियों पर, ऐसे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और अभियान जब चलाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मिलावटखोरी करने वाले हैं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। आपको मालूम ही होगा नैन्सी, कुछ समय पहले जब तिरुपति मंदिर के प्रसाद में देसी घी के मिलावट का मामला सामने आया था, उस वक्त उत्तराखंड के कई विभागों ने, जो संबंधित विभाग है, उन्होंने यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो घी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उन पर छापेमारी की थी। और उस वक्त जो मिलावटखोरी करने वाले हैं उन कारोबारियों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा था। अब एक बार फिर से नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे और इनकी सैंपलिंग करने के बाद लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। और जब प्रयोगशाला में भेजा जाएगा तो उसके बाद जो इनके रिजल्ट आएंगे उसके बाद इन पर एक्शन भी होगा। हालांकि कुछ समय पहले भी जो है वो जुर्माना वसूल भी किया था विभाग के अधिकारियों ने। अब देखना होगा कितनी रफ्तार से, कितनी गंभीरता से चलाएंगे, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और उम्मीद ये की जा रही है कि न सिर्फ त्योहारी सीजन पर बल्कि पूरे साल भर इस तरीके के अभियान चलने चाहिए। बिल्कुल, यानी कि इस बार त्योहारी सीजन में ये साफ तौर का निर्देश दे दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि जो भी मिलावटखोर हैं या जो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।